चलिए माय डियर लवली स्टूडेंट, वंस अगेन दिस इज डॉक्टर ललित यादव इन फ्रंट ऑफ यू। फिर आज हम एक बार टीएस ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, कोई नया नहीं आ रहा। 14 क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटिंग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो ये था, दुनिया भरी की चीज बढ़ती भी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, बाद में डिसाइड कर लिया कि हम अपने रेशियो को चेंज कर लेंगे। चैप्टर का नाम ही चेंज है ना, तो उन्होंने चेंज करके जस्ट अपोजिट कर दिया। देखो ध्यान से अपोजिट कैसे, पहले 5:3:2 था, अब 2:3:5, मतलब आगे वाले और तीसरे वाले ने रेशियो बदला है, बीच वाले ने तो बात ही नहीं करी। फिर कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000। देखो कोई भी रिजर्व हो बच्चों, हमेशा कोई भी रिजर्व हो, वो रिजर्व मान लीजिए हमेशा बेटा, वो रिजर्व जो आपका बढ़ता है, वो रिजर्व बढ़ता है बेटे ओल्ड रेशियो प्रॉफिट होता है। पहली बात तो ये रिजर्व है ना बेटा, ये प्रॉफिट है, क्योंकि हमने प्रॉफिट के हिस्से में से जोड़ जोड़ के बनाया होगा। ये लायबिलिटीज में बैठा होता है। तो कह रहा है ये एट द टाइम ऑफ चेंज, जब हम चेंज कर रहे थे उसी वक्त पहले से ही पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन। अब आपसे दो कंडीशन में एंट्री मांगी है, मतलब एंट्री तो एक हो सकती है, वो दो करवा के देख रहा है, दो स्थिति बनाई है। उसने कहा बताओ बच्चों कि इफ, पहला पॉइंट, दे नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, यानी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना रहे, चुप मार जाए बिल्कुल, तो क्या होगा, फिर हम बांटेंगे उसको। तो पूरे 1,20,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पूरी पढ़ाई के लिए अंत ज्ञान है कि पार्टनर सीखते क्यों है, कोई चीज आंखों के सामने पड़ जाए उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नए रेशियो का कुछ नहीं होगा। नया रेशियो तो तभी एप्लीकेबल होगा, कहीं ना कहीं कह दे वो एडजस्टमेंट एंट्री करो। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब जिसको बांट रहे वो एंट्री में दिखे नहीं और एंट्री उसी की हो रही है। मैंने बताया था एक दिन काम कर करके, तो एक एंट्री तो ये होगी, देखो यहां भी करके दिखाते हैं। सेकंड केस में भी उसने क्या कहा है, सेकंड केस, देयर इज नो क्लेम, नो क्लेम अगेंस्ट। तो जब कोई क्लेम नहीं है तब भी पूरे अमाउंट बांटते। तो एंट्री दोनों केस में, क्लेम में नहीं होता तो थोड़ा शायद बचा के रखना पड़ जाए। 1,20,000 फर्स्ट केस में बांटेंगे और सेकंड केस में भी 1,20,000 ही बांटेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कोई क्लेम ना हो। तो अगर क्लेम होता तो जैसे मान लो 1,20,000 है और किसी लेबर के चोट लग गई और उसकी दवाई दारू में 20,000 रुपये उसकी वाइफ ने खर्च कर दिए और हॉस्पिटल के पर्चे वर्चे ला के पार्टनर सबों को दे गई कि देखो साहब तुम्हारी वजह से मशीन पर चोट खाए हैं मेरे पति परमेश्वर, और मैं हॉस्पिटल में इलाज करा के लाऊं, ये 20,000 के पर्चे हैं, या तो चुपचाप 20,000 रुपये दे दीजिए, नहीं मैं तुम्हारी FIR कराने जा रहे हैं कि कंपनी में लापरवाही से काम होता है। पुलिस का नाम सुनकर सबको डर लग जाता है, तो वो कहते हैं ठीक है बहन जी दे देंगे। तो अब 1,20,000 में से पार्टनर 20,000 रुपये उसके निमित्त के अलग निकाल कर धरेंगे। पहले मैं ये केस बना दूंगा, एंट्री करके दिखाऊंगा, थर्ड केस बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमेशा पूरा बटेगा, कोई क्लेम नहीं है तब भी पूरा बटेगा। तो दोनों केस में एंट्री एक ही होगी। देखो कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आंसर कह रहा है, आंसर में लिखा था बोथ केस DR में कौन आएगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000, और CR में बेटा A कैपिटल अकाउंट B कैपिटल अकाउंट, C आंसर में दे रखा है। DR में क्यों आएगा सर, अरे भाई लायबिलिटी साइड में बैठा है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज में होता है, और लायबिलिटी साइड की कोई भी चीज बटेगी वो DR में आएगा। सर DR में क्यों, कि लायबिलिटी साइड अपने आप में क्रेडिट साइड है, वो क्रेडिट में बैठी हुई है, उसको वहां से उठ के डिजिट को दूसरी जगह भेजना ही पड़ता है। चलिए एंट्री शुरू करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 था ना ये, 14, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म की बुक्स में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। तो उसने दो केस बनाए हैं बेटे, केस फर्स्ट उसने केस फर्स्ट में कहा है बच्चों, देखो देख सकते हैं, इससे पहले जिस अंदाज में लिखा है हम ही लिखेंगे। केस पर नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमेशा बिना इंफॉर्मेशन के पूरी पढ़ाई के लिए नियम है चुपचाप बांटना शुरू कर दो।
तो एंट्री होगी बेटे, पहली एंट्री वर्क मैन कंपनसेशन कैंपेन रिजर्व अकाउंट DR। कितने रुपए था बेटा? 1,20,000। इस 1,20,000 को तीनों पार्टनर, क्या नाम है पार्टनर के? एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। being workman compensation reserve divided by old partner in old ratio। बताना बेटा ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2। टोटल किया तो टन। तो ये आ गया बेटा। अब बांटते चलो इसको। हाँ आप बहुत अच्छे हैं, बता ही देंगे, लेकिन कुछ मुर्दार बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए हमें करके दिखाना होता है, क्योंकि उन्हें कितना भी समझा लो उनका बुलंदिया सा मुंह हमेशा बनता ही रहता है। 5/10 पहले का है बेटा, 3/10 दूसरे का है और 2/10 तीसरे का है। तो 10 से इसको काटा 12 पंजे 60,000 रुपये तो पहले के बट में आएंगे, 12 36 दूसरे के बट में आएंगे और 12 दूनी 24, ये आ गई। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पूरी पढ़ाई की दुनिया में तो हमेशा बिना पूछे बांट दो उसको। और सेकंड केस में उसने कहा है, चलो केस सेकंड यहां से शुरू करते हैं। केस सेकंड होगी फिर भी तो बताना पड़ेगा। देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम, किसी ने कोई क्लेम नहीं ठोका है, कोई चोट फंड नहीं लगी। नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं किसी ने ठोका है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? होगी तो सेम, लेकिन करके दिखा दे तो ज्यादा बेटर है। लीजिए अब एंट्री क्या होगी, शॉर्ट में करना चाहो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000 रुपए। ध्यान से सुनना, टू तीनों पार्टनर बेटा, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ध्यान से सुनना बातों को। तो बेटा इस अमाउंट को भी थोड़ी देर पहले बांटा था, क्या रुपए आए थे? 60,000 तो पहले के बट में आएंगे, 36,000 दूसरे के बट में आएंगे और 24,000 तीसरे के बट में। तो उन्होंने क्या बात कही है दोनों एंट्रियों में कि एंट्री सेव होंगी, 2 नंबर की 2 एंट्री 2 नंबर मिल जाएंगे, कि भैया अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तब भी पूरी अमाउंट बांट दो, और कोई ने हम पे क्लेम नहीं ठोका है तब भी पूरी बांटेंगे। लेकिन जबरदस्ती सवाल कंप्लीट हो चुका है। मैं एक एंट्री और बढ़ा के समझाना चाहता हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसी स्थिति रही होती, अगर मान लो क्वेश्चन में हम कोई चोटफेट खा गया है और क्लेम की पैसे उसको बचा कर रखना चाहते हैं, मान लो मैं कह दूं कि 20,000 रुपए का किसी ने क्लेम ठोक दिया, केस थर्ड बना दिया मैंने, आप जान के केस थर्ड बना दिया मैंने कि केस थर्ड बन गया है। इफ वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹20,000, देन तब क्या होगा? अगर मान लो कोई वर्कर चोट खा गया है और उसके लिए हमें 20,000 रुपए निकाल कर रखने हैं, तो क्या होगा? सुनना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, हमेशा DR में एक बार पूरी अमाउंट लिख दो, ये गुरु मंत्र है। सबसे पहले जिसके लिए निकाल के रखना है उसके लिए पैसा पहले निकाल के धरो बेटा, उसके लिए पैसा पहले निकाल के रखो। तो यहां लिखेंगे 2, इस पे ध्यान देना, क्लेम।
ये क्लेम पे ध्यान रखो, काय के लिए क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितने रुपए रखने हैं बेटे, 20,000 अलग से निकाल कर धरते हैं। ये हो गई बेटा एंट्री। अब तुम बताओ कि जब इसके 20,000 रुपए आप दे दोगे तो अब फालतू कितने बचेंगे आपके पास, 1,00,000, क्योंकि इसमें से 20 दे दिए, अलग निकाल कर धर दिए, अभी दिए नहीं है। तो अब जो बचे हैं वो तीनों बटेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल अकाउंट बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व divided by old partner in old ratio। बेटे क्या था ओल्ड रेशियो, 5:3:2। ये आएगा टन टना टन। अगर 10 का भाग देंगे 1,00,000 में, सर ये 1,00,000 कौन से हुए हो, अरे इसका डिफरेंस 1,00,000 आया, 1,00,000 का जस्ट आधा, 50,000 रुपए इसको मिलेंगे, 30,000 रुपए इसको मिलेंगे और 20,000 रुपए अगले को मिलेंगे। तो लो जी, क्वेश्चन तो 2 केस का था, मैंने तीसरा केस बना दिया। चलो अभी 2 केस और बन सकते हैं, वो भी बना कर दिखा रहा हूं। चलते हैं आगे अगले पेज पे। केस अगला, चौथा केस ये बन सकता था भाटिया जी कि हमारे पास पैसे पड़े हैं कितने, 1,20, और किसी वर्कर के चोट फेट लग गई और उसके घर वालों ने जो हम पे क्लेम ठोका है 1,20 का क्लेम ठोक दिया, तो मतलब हम तो फिर कुछ ही नहीं बांट पाएंगे, पूरा क्लेम वाले को देना पड़ेगा। तो उस केस पर लिखता हूं, इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम ₹1,20,000, अगर हमारे ऊपर किसी ने 1,20 का क्लेम ठोक दिया तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, उस केस में हमें ये करना पड़ता कि उसको सबले के सबले पैसे देने पड़ते, सबले के सबले। तो सबले के सबले तो हम कैसे कहते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, हमारे पास 1,20,000 रुपए पड़े हैं, सबले के सबले वो क्लेम में ले गया, टू क्लेम। अच्छा चाहे तो सवाल में कभी क्लेम वर्ड आएगा बिटिया लिख के, क्लेम की जगह कभी लायबिलिटीज कह सकते हैं, भैया हमें इस पैसे में से कुछ लायबिलिटीज है, चोट खा गया उसे देने, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना, या तो क्लेम या लायबिलिटी। लायबिलिटी सर काय बात की लायबिलिटी लिखना, कोई एक ही है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो सबले के सबले पैसे आपको देने पड़ गए। तो पता है आज नरेशन क्या हो जाएगा, तो अब तो बचा ही नहीं जो पार्टनर लोग बांटे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर, भेज दिया, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट, या क्लेम की जगह आप लिख सकते हो लायबिलिटीज अकाउंट। तो आज आपके पास कुछ भी फालतू पैसा बचा ही नहीं जो आप बांट सकते हो। लीजिए एक केस बेटा ये बन गया, एक लास्ट केस और आप ध्यान दीजिए, यहां से मजा आएगा आपको। अब इस केस पे ध्यान दीजिएगा कि मान लो 5वां केस बनाए, 5वें केस में हमें करना क्या है बेटा कि जो है हमारे पास 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन पड़ा है और जिसको चोट वोट लग गई है उसके घर वालों ने उसके इलाज में 1,50,000 रुपए खर्च कर दिए, 1,50,000। तो उसके घर वाले हमारे पास बिल पर्चे लेकर आए हॉस्पिटल का और 1,50,000 के बिल दे गए कि भैया ये पूरे इलाज में 1,50,000 रुपए लगे हैं, आप प्लीज मुझे या तो 1,50,000 रुपए दे दो, 24 घंटे का वक्त मिलता है, सोच के बता दो, और यदि आपने देने में आनाकानी करी तो मैं तुरंत तुम्हारी FIR कराने जा रहा हूँ कि इनकी फैक्ट्री में लापरवाही से काम होता है, जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, पूरी फैक्ट्री को चौक सील जाने क्या क्या हो जाएगा। पुलिस का नाम सुनते कि हम डर जाते हैं। वैसे भी पार्टनर्स ने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया ही इसलिए था कि किसी के चोट फंड लग देंगे, पर फर्क क्या पड़ गया कि उनके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जुड़ा हुआ पड़ा है कितना, मात्र 1,20,000, और देना पड़ेगा 1,50,000, तो 30,000 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, ये नुकसान की बात है, घर से लाने पड़ेंगे। तो पहले इस कंडीशन को लिखता हूं मैं, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹1,50,000, अगर आपके ऊपर क्लेम जो हो जाए वो 1,50 का हो जाए, 1,50,000, तब स्थिति क्या बनेगी, ध्यान से सुनना बाप, तब स्थिति ये बनेगी कि हम लिखेंगे पहले तो वो जो पड़ा हुआ है वर्क
मैन कैंपेन सेशन रिजर्व अकाउंट डीआर। मेरे पास 1,20,000 का पड़ा है, वो पूरा पूरा चला जाएगा। अभी 1.5 लाख करने के लिए इन पार्टनर्स को घर से लाके देने पड़ेंगे 30,000 और मिलाने पड़ेंगे, और वो नुकसान है। और इस पार्टनरशिप में जो भी नुकसान फायदे होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होते हैं। यानी इनकी मतलब क्लेम को रिवैल्यूट करते समय, मतलब पहले क्लेम हमारे पास व्यवस्था थी 1,20 की, अब 1,50 की व्यवस्था करनी है, तो रिवैल्यूट करके देख लिया तो 30,000 की और जरूरत है, तो डीआर में लिखना पड़ेगा हमको बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। सर इसकी रकम कहां से ही समझाते हैं भैया कि हमारे ऊपर क्लेम हो चुका है 1.5 लाख रुपए का और रकम की व्यवस्था है मात्र 1,20,000 की, तो 30,000 रुपए इन पार्टनर्स को घर से लाके देने पड़ेंगे। ये इनके लिए नुकसान की बात है, इस पर ध्यान देना बेटा, ये है समझने योग्य बात। एक कंडीशन ऐसी बनी है अच्छी। अब फाइनली क्लेम जिसको देना है उसके लिए व्यवस्था कितनी हो गई हमारे पास, व्यवस्था पूरी हो गई, तो यहां लिखेंगे क्लेम। क्लेम लिख दो, या क्लेम की जगह दूसरा वर्ड होता है लायबिलिटी, लिखना कोई एक ही है बेटा। लायबिलिटी सर क्या बात के लिए, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अब क्लेम की व्यवस्था दोनों का टोटल करें, पूरे 1.5 लाख रुपए हो चुकी है, और ठीक है, तो हम लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एंड डेफिसिट, जो रकम कम पड़ गई, डेफिसिट एडजस्टेड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें हमने उसके नुकसान को एडजस्ट कर दिया। लेकिन बताओ अभी हमने उसको पैसा दिया नहीं है, केवल उसकी नियमित की व्यवस्था कर ली है। कभी कभी ऐसे भी कह सकता है बेटा कि अब 1.5 लाख की तुम्हारे व्यवस्था हो गई तो उसका पेमेंट करो, तो फिर एंट्री होती वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट या टू कैश अकाउंट या टू बैंक, वो कहेगा तब करेंगे। अभी व्यवस्था हो गई, लेकिन बताओ व्यवस्था होने का पार्टनर लोग मन में क्या सोचेंगे, यार ये 30,000 रुपए घर से ला के देने पड़े, नुकसान है। तो 30,000, अब देखो कोई भी एक काम होने के बाद जब दूसरा काम होता है साइड चेंज करना अनिवार्य है। तो अभी रिवॉल्यूशन कहां पे आ रहा है, डीआर में, तो अगली एंट्री इसकी मारेंगे तो रिवॉल्यूशन तो 2 में, फिर पार्टनर्स लोग कहां जाएंगे मजबूरन, डीआर में, तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर। टोटल नुकसान 30,000 दिख रहा है, लेकिन अलग अलग घर से लाकर देंगे तो कितना होगा, यानी इनको नुकसान कितना सहन करना पड़ेगा। ये दूसरा डीआर हो गया, ये सीज कैपिटल अकाउंट डीआर हो गया, और 2 में लिखेंगे बेटा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो नाम यहां लिखा है ना उसी को पलटेंगे बेटा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लिख देंगे बेटा रिवॉल्यूशन में कितना आ रहा था, 30,000 रुपए, और बीइंग में लिखेंगे लॉस हुआ है, ये बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो इसको जरा ओल्ड रेशियो में यहां पर अगर बांटे बच्चों, ये लाइन कर दी है मैंने, तो यहां बांटेंगे, ध्यान से सुनना। तो आप 30,000 रुपए को बांटेंगे बेटा, यहां रेशियो तो जो था आप जानते ही हो, 5/10, 3/10 और 2/10। 15,000 का लॉस इसे सहन करना पड़ेगा, 9,000 का लॉस इसे सहन करना पड़ेगा, और 6 का ये। तो आज हमने वर्कमैन कंपनसेशन वाला भी टॉपिक सीख गए। ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल है बेटा, 5 और नियम समझ अभी समझाता हूं इसके बाद, है ना। तो ये क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट हो ही गया। अब ध्यान से बातों को सुनो, चलो इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे उसकी। देखो इसमें ये बताना चाह रहा हूं आज के तीनों चारों क्वेश्चन में कि यहां पर सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो की जरा भी चर्चा नहीं करी है। बार बार हम कुछ भी बांट रहे हैं तो ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, वो सब कब चर्चा होती, दो ही चीज पे होती है, या तो गुडविल दे दे फर्म की गुडविल की एंट्री तो एडजस्टमेंट एंट्री होती ही है,
तब आपको ओल्ड रेशियो, अभी ये न्यू रेशियो दे रखा है, चेंज वाला कोई यूज ही नहीं किया हमने। अगर अभी गुडविल आ जाए क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आने वाली है, गुडविल आएगी तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो गुडविल की अमाउंट को बांटने के लिए पहले आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों का डिफरेंस, सैक्रिफाइस और गेन, जो सैक्रिफाइस करेंगे बंदे 2 में आएंगे और जो गेन करेंगे बेटा। लेकिन गुडविल पे भी एक नियम है, गुडविल बाहर दे रखी होगी बैलेंस शीट के तब तो ये वाला नियम लगेगा, और सर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो तो वो तो वैसे ही नियम है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी एक क्वेश्चन के दौरान दोनों ही बात होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।